नमस्कार, वेलकम टू वरद एस्ट्रोलॉजी। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास, ये वृश्चिक वालों के लिए खास इसीलिए बन जाता है कि वृश्चिक वाले काफी लंबे समय से कई परेशानियां लाइफ में अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं। अब 4 मेजर प्लैनेट्स राहु, केतु, शनि और जुपिटर का ट्रांजिट आपके चार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस में हो चुका है और 7 जून से आपकी राशि के, आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं मार्स, वो भी आपके कर्म भाव में केतु के साथ बैठेंगे। ग्रोथ होगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत कुछ मिलेगा, नेम, फेम, गेन, ये सब तो आप सुनते ही आ रहे हैं। इस वीडियो में उन फैक्टर्स पे हम चर्चा करेंगे कि मिल तो बहुत कुछ रहा है, कैसे आप इस 1.5 साल में छोटी छोटी जो गलतियां कर बैठेंगे उससे सब कुछ गंवा देंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है करियर, उसकी बात कर लेते हैं। 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु। यूजुअली केतु की 10th हाउस में पोजीशन उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आ रही हैं। अब यहां आप गलती किन चीजों में करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में एक तो डर बैठा हुआ है। पहले तो आपको अपने जो बेसलेस ये जो डर बैठा हुआ है उससे बाहर आने की जरूरत है। अब अगर हम ये स्टेप ले लेंगे तो गलत ना हो जाए। पहले हमारे साथ ऐसा हो चुका था, अब उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं और आगे जो चीजें आ रही हैं उनकी प्रैक्टिकलिटी को, उनको एनालाइज किए बिना सब कुछ गंवा दे रहे हैं। तो इस सोच से आपको बचना है। जो आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक जो बेसलेस फियर बैठ चुका है उसको हटाना है। राहु बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। केतु 10th में आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे कि भाई मेरा लाइफ का पर्पस तो कुछ और है। ध्यान अपॉर्चुनिटीज की तरफ से हट गया और जिस चीज में धुन लगी हुई है उस चीज में आगे बढ़ गए। अब इधर एक तरफ तो करियर में ग्रोथ मिल रही है और उधर हम अपना पर्पस कि हमें इस चीज में सुकून मिलता है, अब हम इसमें अपना अटेंशन दे बैठे। तो करियर में ग्रोथ चाहिए तो अपॉर्चुनिटीज, उनकी प्रैक्टिकलिटी, कौन सी ग्रोथ, क्या चीजें हैं, क्या हमारे लिए सूटेबल है, उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। जॉब में बहुत अच्छे ऑफर्स और खास तौर से वो लोग जो ओवरसीज सेटलमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अब यहां पे आपने देखा फॉरेन में जॉब अप्लाई कर रखी है, जॉब मिल भी रही है, लेकिन यहां पर आप एक चीज एनालाइज करना भूल गए कि भाई वहां हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है पे में कितना डिफरेंस है। बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म है कि नहीं, ये चीज स्कॉर्पियो वालों को देखना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग रन में कितनी ज्यादा फिजिबिलिटी उस अपॉर्चुनिटी की है आपकी लाइफ में। मालूम चला यहां से गए, थोड़े से रुपए पैसे ज्यादा थे और वो जॉब भी वहां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस का करियर में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको एनालाइज करना भी यहां स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हर लिहाज से एक एक चीज, एक एक कदम फूंक फूंक के रखने का समय है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हर एक को आगे करियर में ग्रोथ भी करनी चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ कंटिन्यूअस ऊंचाई की तरफ आपको लेके जाए। थोड़े दिन बाद आप वापस अपने उन्हीं डिसीजंस के कारण कहीं परेशानी न ले बैठें। इसलिए करियर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से करें। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। देखिए इस दौर पे सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस, फ्रेंडशिप, इन सब पर भी है और सैटर्न अपने से दूसरे भाव की हानि हमेशा करते हैं। पंचम में बैठे हैं, छठे भाव पर भी हानि का प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। अब इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में आगे कोई दोस्त ले आया, बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव स्कीम है, हमने यहां डाल रखा है, तुम भी यहां पैसा लगा दो, ये जमीन बहुत अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अब ना आपने तहकीकात करी, ना आप जड़ों तक पहुंचे कि भैया क्या स्कीम है, क्या है, सही भी है कि नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करते चले गए और लोन लेके भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आगे मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी। वहीं पर आप धोखा खा जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप अगर करें तो वो एकदम सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपको कंक्रीट इन्वेस्टमेंट करने हैं, सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और सबसे ऊपर अहम बात वो एकदम सिक्योर होने चाहिए, रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो एनालिसिस फाइनेंशियल मैटर्स
ऑफिस में भी किसी के प्रभाव में आकर आपने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, वो नहीं करना है। मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया था और 1.5 साल बाद फिर रोते बैठ रहे हैं जब इन प्लैनेट्स का ट्रांजिट ओवर हो रहा है। यह चीज खास तौर से आपको ध्यान रखनी है कि भाई रैंडम इन्वेस्टमेंट से, रैंडम डिसीजन, एकदम से तेजी में, ये सारे खेल राहु केतु और आपके लग्न लॉर्ड मार्स अभी 40 दिन तक तो केतु के साथ कर्म भाव में रहेंगे ही रहेंगे। सैटर्न 5th में बैठे हैं। ऑफिस में अननेसेसरी पॉलिटिक्स से बचें। वर्क प्लेस पे बिना बताए, बिना किसी और का कोई मैटर था उसमें अपनी इंटरफेरेंस कर दी और एक लीगल लैकुना लेके बैठ गए और आप खुद अपने करियर के लिए वहां पे ड्रॉबैक अपने लिए ही वहां पे स्टैब्लिश कर लेंगे। तो करियर में भी और फाइनेंसेस में भी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जोश में आके आप एकदम से कोई डिसीजन ले लेते हैं, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में जो बेसलेस फियर है, जहां वाकई में आपके डिसीजन की, आपका जो लग्न का स्वामी या मार्स उसके एग्रेशन की जरूरत है, वहां पे आप बेसलेस फियर लेके उन चीजों से पीछे हट गए। इस चीज से वृश्चिक राशि वालों को बचना है इन 1.5 साल की अवधि के अंदर। इसके साथ साथ देखिए, शनि 5th हाउस में बैठे हैं तो घर परिवार में बच्चों की हेल्थ हो गई, आपकी क्रिएटिविटी हो गई। अब उस फैक्टर को भी निगलेक्ट नहीं करना है। बच्चों की पढ़ाई में कुछ अप एंड डाउन आ सकते हैं जिसके कारण आपकी जॉब पर, आपकी लाइफ पर इफेक्ट आ सकते हैं, तो उस फैक्टर को नजरअंदाज ना करें। बच्चों पर भी प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। गलत संगति, गलत लोगों का साथ, इस टाइम पीरियड पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि भाई हमें बहुत अच्छी जगह ले जा रहे हैं या हमें किसी और चीज में जोड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनके बेस को देखना बहुत जरूरी है कि अचानक ही आए हैं, नई स्कीम बता रहे हैं, कुछ नई जगहों पे ले जा रहे हैं, नए लोगों से मिलवा रहे हैं, उन चीजों में कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं जाते जा रहे। अगर आपकी ट्रैक गलत हो गई तो याद रखिएगा वृश्चिक राशि वालों, बहुत कुछ खो देंगे आप। तो आपको इस समय अपनी संगति पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है और जोश में आकर किसी भी काम को ना करें। आशा करता हूं जो जानकारी वृश्चिक वालों को दी वो उनको समझ में आई होगी। जो सावधानियां बताई वृश्चिक वाले उन चीजों को ध्यान रखेंगे और 1.5 साल के अंदर जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं उनको आप पॉजिटिव ढंग में अवेल करेंगे और अपने जीवन में एक प्रगति की ओर बढ़ेंगे। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। नमस्कार।